हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो बात करते हैं आज का ट्रेड में। तो कैसे आज हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि 680 ब्रेकआउट होगा एंड कंटिन्यू मार्केट हमारे डायरेक्शन में रहा, और ये सब चीज़ें हमने लाइव मार्केट में अपडेट किया, जैसा कि आप सभी लोगों ने ट्रेड भी किया होगा और काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया। आज प्रॉफिट भी अच्छा का 9:29 हमने अपडेट किया कि वेट ब्रेक एंड 680 एक्जैक्टली मार्केट ने ब्रेक किया एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हमारे डायरेक्शन में ही रहा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था, वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको डेटा पूरा को समझाने की कोशिश करूंगा और बिना डेटा का पॉसिबल नहीं, हर चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो समझने की कोशिश करते हैं। 20,700 जैसा कि आप देख सकते हो, ये स्ट्राइक प्राइस है 20,700 का, राइट। तो 20,700 का स्ट्राइक प्राइस है एंड हमने 680 का बोला कि ब्रेकआउट का। तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा क्या हुआ, 700 स्ट्राइक प्राइस, यानी एटीएम हमारा क्या हुआ, एटीएम 700। अब सबसे पहले ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम की बात करें कॉल साइड में देन पुट साइड में, आपको कंट्रोल समझना होता है कि मार्केट में एग्जैक्टली कंट्रोल कहाँ पे कर रहा है। मार्केट गैप ओपन हो उसके बाद, उसके बावजूद भी मार्केट अच्छा खासा गिरा, राइट। तो 12,45,000 का यहाँ पर आपका सेलर्स है एंड देन उसके बाद आप देखो 12,00,000 आपका 72,000 का आपका कॉल साइड में, आपका कॉल साइड में 45 है एंड यहाँ पर आपका पुट में 12,72,000 है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम फ्लैट। लाख में वॉल्यूम फ्लैट होता है। अगर जैसे 20,000 30,000 का डिफरेंस है और वॉल्यूम 10,00,000 8,00,000 है, तो इसमें क्या होगा, 20-30,000 का कोई भी मायने नहीं रखता है। एक ऑर्डर पंच किया जाएगा, तुरंत तुरंत वॉल्यूम क्या होगा, ये इधर वाला स्विच हो जाएगा पुट वाला कॉल में, ठीक। और भी चीज़ें आपको समझने को है। तो वॉल्यूम क्या ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट था, आप ये बोल सकते हो, राइट। एंड देन उसके बाद हमने चेक किया डेटा का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमने चेक किया। सबसे पहले चेंज ओपन इंटरेस्ट हमने देखा पुट में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1,00,000 सिर्फ इसी पे कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सब पे आप देखोगे यहाँ पर ओवरऑल जो आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो 50,000 40,000 30,000 70,000 के। वहीं अगर आप पुट में अगर आप देखोगे बैक टू बैक, आप इस एरिया से आप देखोगे जो रेजिस्टेंस लेवल 1,30,000 1,20,000, ओके। तो यानी 750 पे एज सेलर्स होल्डिंग है, तो 20,800 पे भी, मतलब 800 पे भी यहाँ पर सेलर्स का होल्डिंग रहे। अच्छा खासा सेलर्स होल्डिंग विथ ओपन इंटरेस्ट। अब ये भी नोटिस करना, विथ ओपन इंटरेस्ट 1,44,000 1,80,000। वहीं अगर ओपन इंटरेस्ट बुट में बात करें तो 1,00,000 किसी एक स्ट्राइक पर पैसे, यानी सिर्फ एट द मनी पे ही 1,00,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट है। बाकी सब पे क्या है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,00,000 से कम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 20,700 पर ऐसी चीजें नहीं है। मैं सिर्फ आउट ऑफ द मनी की ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको पुट में भी आउट ऑफ द मनी बता रहा हूँ, आपको कॉल में भी आउट ऑफ, कॉल में आउट ऑफ द मनी रेजिस्टेंस लेवल, पुट में आउट ऑफ द मनी मतलब सपोर्ट लेवल दोस्तों। तो आप देखोगे इस एरिया में होल्डिंग पोजीशन एंड ओपन इंटरेस्ट विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड साथ में वॉल्यूम के साथ यहाँ पर होल्डिंग है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा यहाँ पर क्या सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन रहेगा। तो रजिस्टेंस लेवल तो मार्केट जाएगा नहीं। तो 20,700 पर अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो सबसे पहले हमको क्या ऑब्जर्व करना है, बिग प्लेयर। बिग प्लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या देखा, यहाँ पर 2,02,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हम पुट में देख रहे हैं तो 1,05,000 का है। तो ऑलमोस्ट सीधा सीधा डबल है यहाँ पर, ओके। तो डबल मतलब अच्छा खासा यहाँ पर बिग प्लेयर का होल्डिंग पोजीशन है। ओपन इंटरेस्ट की जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ बिग प्लेयर, ओके। चेंज ओपन इंटरेस्ट की जब भी मैं बात करता हूँ तो छोटे बड़े सब लोग को मैं काउंट करता हूँ उसमें। छोटा प्लेयर बड़ा प्लेयर, बड़ा प्लेयर बाद में एंट्री होता है, छोटा प्लेयर सबसे पहले एंट्री में आता है, ओके। यानी रिटेल ट्रेडर, मेरा ऐसा मानना है। जो कि चीज़ें वर्क कर रही है तो उस हिसाब से समझ सकते हो। एंड 1,57,000 का आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर आप देखोगे आप पुट में चेंज ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1,00,000 है। तो यानी बड़े प्लेयर तो ऑलरेडी यहाँ पर जो होल्डिंग पोजीशन है, जिन लोगों का होल्डिंग था ऑलरेडी यहाँ पर लोग सेल किए हुए हैं, प्लस यहाँ पर इंट्राडे में भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब समझो बात को, जब वॉल्यूम क्या है 12,72,000 यहाँ पर है, राइट, और 12,45,000 यहाँ पर है। वॉल्यूम क्या है, कॉल साइड में आपका वॉल्यूम कम है एंड पुट में आपका क्या है, ज्यादा है। कम वॉल्यूम के साथ इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट का अगर यहाँ पर ओपन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर मार्केट को प्ले करने वाला है। क्योंकि हैवी वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि ऑलमोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, जो यहाँ पर है ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से, मतलब एग्जिट पोजीशन। मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आपका क्या है कि वॉल्यूम ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्ट कम हो, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट जो अमाउंट 1,00,000 है ये कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब ये जो भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है ये एग्जिट पोजीशन का दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ गुमराह किया जाता है रिटेल ट्रेडर को वॉल्यूम दिखा के, राइट। तो एग्जैक्टली हमने बस इन चीज़ों को देखा और एग्जैक्टली एकदम डायरेक्टली हमने बताया कि 600 आपका 80 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा, राइट। और वहां से मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा यहाँ पर फॉल किया एंड एग्जैक्टली अब देखो छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि आपको छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान है। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पर ये जो रेड पट्टी खींचे है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि रिवर्सल एरिया है, ओके। ये क्या है, मार्केट में रिवर्सल एरिया है।
टर्निंग पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मार्केट का रिवर्स। तो एज अ प्राइस एक्शन, ओके, जो मैं बोलता हूँ चार्ट रीडिंग का, तो चार्ट रीडिंग का इस तरह से रीड किया था कि हेल्पिंग के लिए कौन सा लेवल हमारे लिए सुटेबल होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सपोर्ट रजिस्टेंस का हेल्प लिया, जो कि मार्केट एग्जैक्टली ब्रेक किया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू मार्केट क्या फॉल होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। चार्ट सबसे पहले डेटा आता है, तो 70 से 80% आपका डेटा कन्फर्मेशन चाहिए, 20 से 30% आपका चार्ट का कन्फर्मेशन चाहिए, देन उसके बाद आपको इंटर करना चाहिए। ओके, तो आई आपको ये समझ में आ गया का फर्स्ट वाला कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था। देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे भी हमने यहाँ पर चीज़ों को बताया था। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया, मतलब 10-10 टाइम, लगभग 50 टाइम, मतलब 1:5 1:10 के आसपास 2 ट्रेड पंच किए थे, दोनों के दोनों अच्छा खासा रिटर्न है। ओके, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, 10 रुपये का रिस्क का रिटर्न है माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 रुपये का रिटर्न है, 110 का हाई लगा इसने। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपडेट भी किया है, जो कि आप देख सकते हो, ये 75 का है, इसके बाद यहाँ पर मैंने अपडेट किया 110 का गया। ओके, तो 100 टाइम रिटर्न से। तो उसके बाद हमने एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताया था, एंड जैसे हमने वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर सेल्स कंट्रोल होने की हमने बात किया था। अब बात को समझो, देखो सेल्स कंट्रोल का प्राइस रिजेक्टेड एरिया क्या है कि 20,000 आपका 470, जो स्ट्राइक प्राइस है वो 450 है, तो 20 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था। ओके, सिर्फ 20 पॉइंट। अब बात समझो, यहीं पर जो स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी पर कंफर्मेशन निकाला जाता है, यही मैटर करता है कि रजिस्टर्स लेवल कौन स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी। 20,450 को मार्केट ब्रेक करके 20 पॉइंट सिर्फ मार्केट ऊपर गया, उसके ऊपर है 500। अगर ये कहो कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल आपका 550 वाला अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल आपका होना चाहिए आपका 500। ओके, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ से शिफ्ट होकर मार्केट क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगी, तब ये जो आपका 450 वाला जो ये ब्रेकआउट है ना, जो ये रिवर्स हुआ 20,475 पे, एग्जैक्टली मार्केट यहीं से रिवर्स होगा। सिर्फ आपको चाहिए सपोर्ट रजिस्टर हेल्पिंग के लिए, चार्ट पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। नॉर्मली सिर्फ बेसिक चार सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता है जब डेट आपको कंफर्म होती है, मतलब डेटा कंफर्मेशन होता है। ओके, देन उसके बाद हमने यहीं पर बताया था कि सेलर कंट्रोल का। देन उसके बाद हमने एक और ट्रेड यहाँ पर मैच किया, जो कि ये वो यही ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपका आउट ऑफ द मनी मैंने बाय किया था 10 रुपये पे। ओके, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ, एंड ये वाली एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा हूँ ये वही ट्रेड है। ओके, इसका डेटा भी मैं आपको बताऊँ कि डेटा कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था, उस चीज़ को भी अगर आप समझे। यहाँ पर आप देखोगे 450, जैसे मैंने बताया कि एट द मनी क्या है आपका, ध्यान देना यहाँ पर आप सभी लोग, 450 की हमने बताया था। ओके, 450 का एट द मनी है, 440 का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ये रहा अपना 450 का, और ये रहा सेल्स कंट्रोल यानी रिजेक्टेड। ओके, अब आप आते हैं डेटा पे। डेटा अगर आप ध्यान से यहाँ पर समझने को, 20,450 का एट द मनी है। अब सिंपल अगर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, जो वॉल्यूम अगर आप नोटिस 10,30,000 का यहाँ पर वॉल्यूम है, एंड सेम अगर 450 पे अगर आप देखो 38 लाख का वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट अगर 10 चौक 40 यानी 4 टाइम आपका वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसका मतलब क्या समझ सकते हो, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है एग्जैक्टली में एग्जिट पोजीशन का या वो कॉन्ट्रैक्ट का ओपन पोजीशन जो फ्रेश पोजीशन है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। चेंज ओपन 84,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट है, और अगर वहीं आप देखोगे 46 यानी 46,000 का सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट है। आप समझ सकते हो अगर इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ, मार्केट अगर डायरेक्शनल चलती है तो इसका मतलब अगर मार्केट डायरेक्शन यानी कंटिन्यू अगर बेरिश आ रहा है या कंटिन्यू बुलिश मार्केट जा रहा है, उस केस में वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब एग्जिट पोजीशन, और एनएससी में यही सबसे बड़ी जो आप बोल सकते हो डार्क रियलिटी जो लोग बोलते हैं, या कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो, जो कि हिडन हिडन चीज़ बोल सकते हो ना बड़े लोगों का। तो वॉल्यूम का देखो इन लोगों ने सिर्फ एक ही कॉलम बनाया, यहाँ पर ये बना सकते थे कि वॉल्यूम ऐड हो रहा है, वॉल्यूम एग्जिट हो रहा है, जैसे कि थर्ड पे जो पेड वेबसाइटें होती हैं वो ये सब चीज़ें बताती हैं कि इतना वॉल्यूम 2 लाख एग्जिट हुआ, 2 लाख वॉल्यूम ऐड हुआ, ठीक है। लेकिन एनएससी में ऐसा चीज़ें नहीं है, तो इस चीज़ को बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट देख के कैसे आप आइडिया लगा सकते हो, जो कि मैं बहुत बार प्रैक्टिस हो गई है मेरी, इसके वजह से मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। और मैंने मल्टीपल वेबसाइट पेड वेबसाइट यूज़ किया है, देन उसके बाद एनएससी पे मैंने यूज़ किया, तो उसके बाद मुझे प्रैक्टिस हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इतने कम वॉल्यूम के साथ अगर इतना कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 84,000 का आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रेश मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट में ट्रेड जो है वो ओपन है, यानी लोगों ने सेल किया हुआ है ना, जैसे एक हिसाब से बता रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ पर सेल किया हुआ है, राइट। तो ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट का, इसका मतलब यहाँ पर जो भी थोड़ा मोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलमोस्ट लाइक एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन नहीं कर रहे, एग्जिट करने को गए, यानी जब जब मार्केट डाउन जाएगा एग्जिट करें, यानी यहाँ पर वॉल्यूम क्या कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 4 टाइम इंक्रीज होने का मतलब ये कि कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहा है, एग्जिट पोजीशन हो रही है।
राइट। तो इस वजह से आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड देन उसके बाद बिग प्लेयर का कंफर्मेशन किया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 93,000 का जो आपका ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन इंटरेस्ट है 93,000। जैसे मैं बता चुका कि बिग प्लेयर मार्केट को कंट्रोल किया, प्लस इंट्राडे में वो लोग भी कंट्रोल है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर आप देखो 61,000 का है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ना तो कोई बड़ा प्लेयर होल्ड कर रहा है सपोर्ट लेवल पे, ना ही कोई बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है। ओके, तो इस वजह से क्लियरली कंफर्म होता है कि अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो मार्केट यानी 440 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश करेगा। राइट। और जो भी यहाँ पर देखो बायर थोड़े बहुत यहाँ पर इंक्रीज होते हैं इस केस में आपका सेलर्स ही कंट्रोल करता है मार्केट को। राइट। तो उसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये 10 रुपये वाला जो प्रीमियम था इस वजह से हमने बाय किया था। यहाँ पर करना कि 200 मार्केट को जाना चाहिए नीचे और गया तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, इसी वजह से हम लोगों ने इसको ओपन किया था। और आप लोग को भी सेम टाइम, आप लोग को देखो पहले जो ये चार्ट होता है पहले मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस कर देता हूँ। राइट। इससे ऐसा को कन्फर्मेशन आपको निकालना आसान हो जाता है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ और अपडेट किया था कि एंड लास्ट में जो हमने अपडेट किया था एग्जैक्टली जो हम चले गए थे एंड सिस्टम में नहीं था। एंड ये वाला सीन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट 20,250 एंड 20,000 अंडर रिस्की ट्रेड बिकॉज सपोर्ट लेवल एंड कुछ कुछ पोजीशन ओपन है। एंड जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब तब मार्केट डाउन जाएगी। ओके, दिस इज माय पर्सनल व्यूज, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो मैं इसका रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मार्केट में क्या है कि जो कन्फर्म सिर्फ 200 तक मार्केट था, यानी इस स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट को आना चाहिए था जो कि आ चुका था। ओके, अब इस स्ट्राइक प्राइस के बाद 250 के बाद मार्केट अगर डाउन जाता है तो पोजीशन जो है बार बार यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन था सब लोग का सपोर्ट लेवल पे। तो जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम देखो क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, चेंज ओपन ट्रस्ट कम रहेगा सपोर्ट लेवल पे, यानी इस स्ट्राइक पे सपोर्ट लेवल का 200 पे या 100 पे कम है और चेंज ओपन ट्रस्ट कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब एग्जिट पोजीशन। तो जो थोड़ा बहुत जो चेंज ओपन ट्रस्ट होता है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसी की वजह से ये जो रेड कैंडल बनती है ये उन्हीं का रोल प्ले होता है, ना कि बड़े प्लेयर का। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि कंटिन्यू क्या, अगर वॉल्यूम कम है और चेंज ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है और मार्केट कंटिन्यूस ट्रेड, तो इसका मतलब कंट्रोल उसी तरफ है जैसा कि हमने सेल साइड यानी कॉल साइड में कंट्रोल, यानी मार्केट डाउन आएगा तो जब जब यहाँ पर कोई और नया ऑर्डर प्लेस होगा यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस वजह से, और अच्छा खासा मार्केट को फिर बार ब्रेक होगी और डाउन ट्रेंड आएगी। ओके, तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर आया भी, जैसे कि 200 से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग 150 के आसपास, यानी 100 पॉइंट तो आया ही है, प्लस इसको भी अगर ऐड कर दे 250 का तो 250 लगभग 150 पॉइंट मार्केट गिरा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डेटा काम कैसे करता है। बाकी दोस्तों अगर आपको ज्वाइन करना, अगर सीखना हो एक्चुअली में ओआई डेटा कैसे काम करता है, तो आप न्यू बैच के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। सिंपल मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पर देखो 4 सीट होती है, 4 लोग को ही पढ़ाता हूँ हफ्ते में। ओके, क्योंकि पर्सनली मैं आपको गाइड करता हूँ, सबका प्राइवेट सेशन होता है, अलग अलग होता है। 4 लोग होते हैं, 4 लोग अलग अलग टाइम पे होता है। ओके, यानी सबसे पहले 9 से 10 वाला तो ऑलरेडी बुक चल रहा है, यानी अपकमिंग संडे जो आपका आने वाला है वो भी बुक है। तो आप 8 वाला 9 और 7 से 8 और 6 से 7 ये तीनों खाली हैं, अभी तक तो खाली है, आज तक ये भी हो सकता है बुक हो जाए। तो इसके लिए आप, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा बेस पे ट्रेड करना है कंफर्मेशन के साथ तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं निफ्टी के लिए एन इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब देखो ओपनिंग मार्केट का कहीं पर भी हो, बस ये लेवल क्या होते हैं आपको डेटा समझना होता है। ये लेवल हमेशा सही होते हैं। आपको देखो जो ये जो सपोर्ट रेशन होता है ये चेंज नहीं होता है, डेटा सिर्फ आपका सही होना चाहिए, एग्जैक्टली चीज़ें काम करती है। जैसे मैं बता चुका हूँ, मैं कभी भी लेवल को दोबारा से नहीं ड्रॉ करता हूँ, मैं सिर्फ डेटा कंफर्मेशन निकालता हूँ कि इसके लेवल के पास कौन सी स्ट्राइक प्राइस है और हमको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो इंपॉर्टेंट पर ही आपको ध्यान रखना है, आपका 21,000 आपका 30 है और 20,850 है एंड 20,750 एंड उसके बाद आता है ये ओपनिंग वाला है, जहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट 21,240 एंड 21,360 और 21,490 और 21,635, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेशन है। आप लोग भी इसको ड्रॉ कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा शिफ्टिंग पे कैसे अपने को ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन होगा तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम के साथ जो होल्डिंग पोजीशन है उसको ट्रैक करना है, यानी ये अपना 20,200 ये इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होता है। राइट, अब इसके पास जो भी मैं ड्रॉ किया हूँ सपोर्ट रेशन लेवल, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एग्जैक्टली काम करेगी, वो चीज पॉइंट समझना। 21,200 जो हमारा आपका ये जो लेबस है, ओके स्ट्राइक प्राइस है,
ध्यान ये रखना है कि मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए फर्स्ट पहली या सेकंड कैंडल क्या होनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए 21,200 को। अगर फर्स्ट और सेकंड कैंडल टच नहीं करेगी तो ये जो डेटा है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा होना चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट, यानी तीनों चीजें ज्यादा होना चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड प्लस वॉल्यूम, तीनों चीजें ज्यादा होंगी। एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स हो जाएगा जैसे ही हमारे सपोर्ट लेवल पे जाएगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 21,200 के जो नीचे हमारा लेवल्स है, तो 21,400 21,240 ये तो काम करेगा नहीं। तो 21,200 के नीचे हमारा क्या स्ट्राइक प्राइस आता है 21,100 का। तो मार्केट का ओपनिंग जैसा मैंने बताया कि मार्केट का सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल टच नहीं होना चाहिए 21,200 पे। तो एग्जैक्टली उसके बाद क्या होगा 21,000 आपका 240। तो मार्केट क्या होगा उस केस में, यहाँ पर सपोर्ट रेशन पे क्या होगा, मार्केट रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड होगा। ठीक, तो ये पॉइंट रखना। बाय द वे अगर मार्केट क्या हुआ, मार्केट 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये पॉइंट यानी 21,200 के नीचे मार्केट ओपन होगा तो हरकत में जो जो स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल होगा वो 21,100 का होगा। फिर उस केस में 21,100 होगा तो 21,100 का ही ध्यान रखना है कि मार्केट में ये जो डेटा है 21,000 वाला जो डेटा है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंटर्स है। तो ये शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, ये डाउन पे शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है तब तो 21,100 से हमारा स्टॉप लेवल यानी मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। अगर ये सपोर्ट लेवल यानी डाउन शिफ्ट हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो इस केस में मार्केट क्या होगी, ब्रेक कर सकती है 21,100 को, तो और भी मार्केट डाउन जाएगा। बाकी हमने लेवल्स आपको बताया कि क्या पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं अपने को रजिस्टेंस लेवल भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आप 21,300 को, बाय द वे अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो ये पॉइंट ध्यान रखना है 21,033 को, मतलब 21,300 को आपका फर्स्ट और सेकंड कैंडल आपका टच नहीं होना चाहिए। थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल अगर टच करता है तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, रिवर्सल होगा। बस डेटा क्या ध्यान रखना है, जो कॉल में डेटा होना चाहिए जैसे मैंने बताया वाई, तीनों चीज ज्यादा होना चाहिए, बस ध्यान रखना यही। वाई और चेंज ओपन ट्रेशन प्लस वॉल्यूम तीनों चीजें ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिक मार्केट गिर जाएगा, 21,300 के पास से ही मार्केट गिर जाएगा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट करो कि 9, 15 से 20 और 30, ठीक है, यानी 25, 9, 25 तक जो भी कैंडल आपका दोनों कैंडल क्या होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, बस 21,300। उसके बाद तीसरी कैंडल टच करेगी तो ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा 21,300 से रिवर्स हो जाएगा। अगर ये सिनेरियो है तो तीनों चीजें ज्यादा है। सिंपल से लॉजिक आपको ध्यान रखना है। ओके, रिजल्ट आपको मिलेगा पॉजिटिव, मैं जो बता रहा हूँ रिजल्ट आपको मिलेगा, बस कंडीशन ध्यान रखना है। 21,300 को बाय द वे अगर 21,300 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो शिफ्टिंग पे ध्यान देना है कि ये वाला जो हाईएस्ट आपका 21,500 का जो आज पोजीशन ऐड हुआ है यहाँ पर, जो आपका ये पोजीशन कहाँ पर सपोर्ट पे शिफ्ट हो रहा है या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है तब मार्केट में होगा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बुलिश जाएगा, और सपोर्ट पे शिफ्ट होगा तो इस केस में मार्केट क्या होगा कि आपका रेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट, तो ये 2-3 पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ इस पे ध्यान रखना है। निफ्टी पे, बैंक निफ्टी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे लेवल्स जो है कि टर्निंग पॉइंट है, ये पहली बात ध्यान रखना है, टर्निंग पॉइंट है ये आपका 45,290 या 200 आपका 300 आप पकड़ सकते हो। ओके, या 44,840 हो गया, 44,430 या 44,000 एंड 43,620 एंड उसके बाद आता है 45,765 एंड देन उसके बाद आता है 46,144। तो ये सारे टर्निंग पॉइंट है, इन पॉइंट पर ध्यान रखना। अब डेटा कैसे समझना वो आपको देखना। सबसे पहले ओपनिंग पे 9.25 तक आपको ध्यान रखना है। 9.25 तक जो भी दो कैंडल टच नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग से होल्डिंग पोजीशन पे। तो होल्डिंग पोजीशन मीन्स कि आपको ये ध्यान रखना है, देखो जैसे 45,000 है ये तो आप छोड़ ही दो क्योंकि होल्डिंग पोजीशन, इसके नीचे जो हमारा 58,000 आता है तो 58,000 यानी 45,800 को सेकंड कैंडल बस टच नहीं करने चाहिए। और बस ध्यान रखना है कि तीनों चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट जैसे मैंने निफ्टी में बताया था एंड वॉल्यूम। उस केस में मार्केट क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा, ना कि आपका डाउन डायरेक्शन पे जाएगा। और सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो आपका 44,000 आपका 500 जगह होल्डिंग पोजीशन है, शिफ्टिंग आपको देखना है कि ये जो हाईएस्ट डेटा अभी के हिसाब सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है। अगर ये मॉर्निंग में यानी 9.25 पे 9.20 से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है, ठीक है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना। सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे अभी के हिसाब से, मतलब इसको छोड़ के 45,000 को 44,800 पे, तो सेकंड और फर्स्ट वाला कहाँ पर है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, या तो ऊपर शिफ्ट होगा या तो नीचे, क्योंकि पोजीशन एडजस्टमेंट होती है। ओके, ठीक है, तो बड़े प्लेयर का तो उस हिसाब से मार्केट में जो ओपनिंग होती है वह मैटर करता है बहुत। इसलिए बार बताता हूँ कि ओपनिंग बहुत मैटर करेगा दोस्तों, राइट। तो ये वही रजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान रखना है। आपका जो हाईएस्ट आपको सबसे पहले रखना है 45,200। अगर फॉर एग्जांपल अगर गैप ओपन होता है तो 45,200 के आसपास। अगर फर्स्ट और सेकंड कैंडल प्राइस अगर ओपनिंग होता है और 45,200 को बार बार मार्केट ब्रेक कर रही है, दो कैंडल अगर फर्स्ट और सेकंड कैंडल अगर ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली मार्केट उस केस में ऊपर नहीं जाएगी। ओके, फिर क्या होगा, फिर वो रिवर्सल, मतलब ब्रेक होने के बाद अगर रेंज हो गया तब तो मार्केट डाउन आएगा, और अगर रेंज नहीं हुआ मार्केट इसके पास यानी
45,200 अगर मार्केट ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यानी 200 को ब्रेक नहीं किया, मार्केट क्या टच करके डाउन है, इस केस में क्या होगा, अच्छा खासा आपका वॉल्यूम के साथ अगर इंक्रीज हुआ तो ब्रेकआउट होगा अप साइड को, नहीं तो अदरवाइज वो डाउन कंटिन्यू आएगा, राइट। ये पॉइंट ध्यान रखना है जब भी दो कैंडल यानी फर्स्ट और सेकंड कैंडल प्राइस रेंज होता है यहाँ पर। एंड देन आपको शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट आपका 45,500 का जो कि आज के दिन ऐड हुआ पोजीशन, अगर आप देखोगे चेंज ओपन ट्रस्ट ये है ना, तो आज के दिन जो ऐड हुआ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये शिफ्ट होता है। अगर सपोर्ट लेवल पर शिफ्ट हो रहा है तब मार्केट में ये चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, रेंज हो सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेवल पर अगर शिफ्ट हो रहा है और मार्केट गैप ओपन हुआ है तो उस केस में मार्केट बुलिश ही जाएगा, फिर वो डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई आपको पूरा एक क्लियरिटी मिल गया होगा कैसे आपको कल प्लान करना है। बाकी अपनी सीट बुक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन रहो, लाइव मार्केट में पूरा आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता रहेगा जो भी मैं एनालिसिस अपडेट करता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।